हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज़ टोटली डिफरेंट देन दैट ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की, तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मतलब हैप्पीनेस जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसके ऑर्गेनाइजेशन से हासिल होता है, हम तब कहते हैं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। बट जब हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब वो किस तरीके से पैशनेट है अपने जॉब के प्रति और कितना कमिटेड है टूवर्ड्स द वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब पैशनेट एज वेल एज कमिटेड टूवर्ड्स हिज वर्क। अब हम देखो मीनिंग देख लेते हैं कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज़ द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉयज़ फील पैशनेट अबाउट देयर वर्क, जैसे मैंने कहा था पैशनेट अबाउट देयर जॉब्स एंड आर कमिटेड टूवर्ड्स द वर्क। तो पैशनेट एंड कमिटेड टूवर्ड्स द वर्क जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राइवर्स ऑफ एंगेजमेंट। जब हम ड्राइवर्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो ड्राइवर्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ड्राइवर्स ऑफ एंगेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ जॉब इम्पोर्टेंस। सी, एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द जॉब वो कब ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेगा, जब कस्टमर सर्विस वो अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है तभी। ठीक है, कस्टमर कितना लॉयल है एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ जॉब इम्पोर्टेंस। अगर एम्प्लॉय ने अपना 100% जॉब के लिए दिया तभी तो जाके क्या होगा, कस्टमर सर्विस अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ जॉब इम्पोर्टेंस क्या होगा, नॉर्मली इंडिकेट होगा रिलेटिंग टू कस्टमर सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय क्लैरिटी ऑफ जॉब एक्सपेक्टेशन। अभी एम्प्लॉय का कितना एक्सपेक्टेशंस है अपने पर्टिकुलर जॉब के लिए। सी, कभी कभी है ना एम्प्लॉय जो है वो बहुत ही नेगेटिविटी फील करता है क्योंकि उसको अपने जॉब से बहुत ही बोर्डम हो जाता है। एक ही अगर जॉब हम उसको देंगे मतलब मोनोटोनी हो रहा है, तो इससे क्या होगा, उसको जॉब एक्सपेक्टेशन जो उसके लिए थी, ठीक है, अगर उसने सोचा कि एम्प्लॉय ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा और फाइनली अगर उसको वैसा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सपेक्टेशंस क्या है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसने सोचा कुछ और था, उसको मिल कुछ और रहा है, राइट। तो एम्प्लॉय क्लैरिटी ऑफ जॉब एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन एम्प्लॉय एंगेजमेंट। फिर है करियर एडवांसमेंट। सी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब के साथ साथ करियर एडवांसमेंट देता है। करियर एडवांसमेंट क्या होगा, कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो नोटिस करता है अपनी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करता है जॉब के प्रति, जब वो करियर एडवांसमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट होने की कोशिश करता है तब। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है रेगुलर फीडबैक। सी, हमेशा फीडबैक जो है वो लेती रहनी चाहिए हमें। एम्प्लॉय से जितना हम उसके परफॉर्मेंस बेसिस पर फीडबैक लेते जाएंगे उतना ही उसको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। क्यों सपोर्टिव है, क्योंकि उसका फीडबैक लिया जा रहा है ना, मतलब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है। अगर इन केस अच्छा नहीं हो रहा है तो क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या कोई शिकायत है ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। तो रेगुलर फीडबैक हमें हमेशा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। सी, व्हेन वी स्पीक अबाउट रिलेशनशिप, यहाँ पे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेटर के बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर तो यहाँ पर हिटलरगिरी टाइप्स चला तो कोई भी सबऑर्डिनेटर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेटर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ वर्क एथोस एंड वैल्यूज़, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, आजकल यही चलता है, राइट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होना चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेटर्स को अगर तो सुपीरियर रिस्पेक्ट दे रहा है तो ही तो वो क्या करेगा, वो रिस्पेक्ट गेन कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो वर्क एथिक्स है, वर्क एथोस और वैल्यूज़ है,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट्स एथिकल वर्क वैल्यूज़, दैट इज़ जनरली हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो ये कुछ ड्राइवर्स ऑफ एंगेजमेंट है, जहाँ पर एम्प्लॉय परसेप्शन हमने देखा, हमने एम्प्लॉय क्लैरिटी देखा, फिर हमने करियर एडवांसमेंट देखा, रेगुलर फीडबैक होना चाहिए ताकि उसको लगे कि मैं एक सदस्य हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, रिलेशनशिप जो है वो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेटर की वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एंड परसेप्शन ऑफ वर्क एथिक्स टूवर्ड्स द वर्क जॉब। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एम्प्लॉई एंगेजमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, या फिर शॉर्ट नोट्स में तो आता ही आता है। फर्स्ट है एक्टिवली एंगेज्ड एम्प्लॉयज़। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट एक्टिवली एंगेज्ड एम्प्लॉयज़? ठीक है, सी एक्टिवली एंगेज एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होते हैं टूवर्ड्स द वर्क। ठीक है, तो ये सबसे पहले दी एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ आर दोज हु वर्क विथ डैश एंड आर डैश टूवर्ड्स द वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कौन होते हैं? एक्टिवली एंगेज एम्प्लॉयज़ आर पैशनेट एंड आर कमिटेड। ठीक है, अब इन लोग पैशनेट एंड कमिटेड कब होंगे? सी, जब इन लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते रहेंगे। ठीक है, इन लोग कुछ ना कुछ नया सोचेंगे, अब फिर तो इनकी जाके परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना, हाई होगी, वर्क के प्रति बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते होंगे और प्लस पॉजिटिविटी फैलाते भी होंगे अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। ऑलराइट, फिर इन लोग बहुत ही प्रोएक्टिव होंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा होता है टूवर्ड्स द सुपीरियर, टूवर्ड्स द पीयर्स। ठीक है, फिर इन लोग जो भी उनको ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो भी मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अचीव करने का, वो इनका नॉर्मल फोकस होता है। काम के प्रति जैसे कहा है कि पैशनेट होते हैं। ठीक है, कमिटेड होते हैं। तो एक्टिवली एंगेज एम्प्लॉयज़ हमेशा एक्टिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, गुड कम्युनिकेशन लेवल होता है, फोकस होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, फिर इनका जो रिलेशनशिप है विद द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ही एक्सेलेंट होता है। इन शॉर्ट, द एंगेज एम्प्लॉयज़ आर दोज हु वर्क विथ पैशन एंड आर कमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉयज़। अब जब हम बात कर रहे हैं नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ की, तो नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ कौन होंगे? नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट किया ही जाता है। ठीक है, इन लोग इतने ज़्यादा पैशनेट नहीं होते हैं, इन लोग बहुत ही पैसिव रोल प्ले करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने सैलरी से ज़्यादा कंसर्न्ड होता है। इन लोग सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, आइडियाज़ बिल्कुल भी इन लोग जनरेट नहीं करते हैं। पर इनका जो एटीट्यूड होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, इनका जो एटीट्यूड है वो क्या है? न्यूट्रल एटीट्यूड वाले रहते हैं। ओके, ना पॉजिटिव सोचो ना नेगेटिव सोचो। तो यहाँ पे नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी लेवल पे देखा जाता है। दे आर नॉट मच पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे प्ले अ पैसिव रोल, they are much more concerned with the salary rather than the work. They are self-interested rather than the interest of the organization, and the attitude towards the organization is neutral. ठीक है, अब थर्ड नाम सजेस्ट कर ही रहा है, एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज़। एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज़ कौन होंगे? वो एम्प्लॉयज़ होंगे जो क्या होते हैं? डिससेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, डिसएंगेज मतलब डिससेटिस्फाइड। ओके, तो ये एम्प्लॉयज़ कौन होंगे? डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होंगे, हमेशा नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे। ठीक है, रूमर्स तो ऐसा फॉल्स रूमर्स स्प्रेड करेंगे फटाफट से। ठीक है, और हाई पोजीशन के लिए ना हमेशा ग्रैब करेंगे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे उनको पीछे कर देंगे और खुद की पोजीशन एकदम हाई कर देंगे। ठीक है, और मस्का पॉलिश टाइप करते रहेंगे अपने बॉस को। ऑलराइट, जो एक्चुअल वर्क है वो नहीं करेंगे। ठीक है, पर फालतू का इम्प्रेशन जमाते रहेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ किससे भूख है ज़्यादा? रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड से। काम कुछ करना नहीं है पर रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स लेना है।
ठीक है। तो ये कौन है? एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज़। तो दिस एम्प्लॉयज़ आर डिससेटिस्फाइड एंड एज आई सेड नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड द वर्क। ओके, फॉल्स रूमर्स होंगे, ग्रैबिंग हायर पोजीशंस, फ्लैटरिंग एंड प्रेजिंग देयर बॉसेस, इनका काम होगा। एक्चुअल वर्क जो है वो अवॉइड करेंगे, प्लस आई कैन से कि नेगेटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा और रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स के लिए हमेशा क्रेविंग करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ, वी कैन से टाइप्स ऑफ एम्प्लॉई एंगेजमेंट। पहला है एक्टिवली एंगेज्ड एम्प्लॉयज़, फिर है नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉयज़, देन है एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयज़। ऑलराइट, होप तुम लोगों को जो ये वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। ओके, थैंक यू।